नमस्कार दोस्तों। आज मैं संविधान महोत्सव का तीसरा एपिसोड लेकर आया हूँ। और जैसा आपको पता है कि ये जो संविधान महोत्सव का सिलसिला 26 नवंबर से मैंने स्टार्ट किया था और ये 26 जनवरी तक मैं इसको लेकर जाऊंगा। और मैं अलग अलग एपिसोड के जरिए आपको संविधान के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा और आपको और भी बहुत सारी रोचक बातें जो मैं रिसर्च करता हूँ और रिसर्च करके और कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ। तो उसी सिलसिले में आज मैं तीसरा एपिसोड लेकर आया हूँ। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं नेशनल फ्लैग के बारे में बात करने वाला हूँ, राष्ट्रीय ध्वज। इस सभी को पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है, ट्राई कलर है, 3 रंगों का है। और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रीय ध्वज का ज़रूरत क्या है, इसका मतलब क्या है। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है, जो उस देश का, उस राष्ट्र के नागरिकों को एक तरीके से देखा जाए तो गौरवान्वित करने का एक चिन्ह है, प्रतीक है, जिसे हम लोग देख करके अपने देश के बारे में एक गौरव का एहसास करते हैं। उसे देखने के बाद हम लोग गौरवान्वित होते हैं। चाहे आप किसी भी जात से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो या किसी भी समुदाय से आते हो, लेकिन एक झंडे के नीचे सब एक समान है और हम लोग एक राष्ट्र के रूप में उसको देखते हैं। और हमारा पहचान जो है वो तिरंगे के रूप में होता है। चाहे वो खेल हो या आप कोई प्रतिभा के लिए जा रहे हो या आप विदेश में जा रहे हो, तो जो हम सबसे पहले हम उस तिरंगे को लेकर जाते हैं। और तिरंगा जो है हमारा एक पहचान होता है, हमारा एक आइडेंटिटी है, हमारे देश का एक पहचान है। चाहे वो सेना की बात करें तो जब वहाँ सेना जीत हासिल करती है तो तिरंगे को फहराती है, तो वो जो पल होता है वो काफ़ी यादगार होता है। तो उससे पता चलता है कि हम चाहे कहीं से भी आए हों, किसी भी सेक्शन से आए हों, किसी भी समूह से आए हों, लेकिन हमारा ध्येय एक है और हम उस झंडे के नीचे सभी एक समान हैं। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा गौरव का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक होता है। हमारे लिए एक प्राइड का फील लेकर आता है राष्ट्र ध्वज। और सब हम सभी उसकी छत्र छाया में, उसके नीचे रह करके हम अपने अपने काम को करते हैं और अपने यूनिटी को भी दिखाते हैं। हमारा राष्ट्र ध्वज एक यूनिटी को भी दिखाता है। और वैसे कोई भी देश जो स्वतंत्र है उसका अपना एक झंडा होता है, एक अपना फ्लैग होता है जो उसके राष्ट्र का प्रतीक भी होता है। और चाहे आप कहीं भी देखें, किसी राष्ट्र की बात करें, सबका अपना अपना एक झंडा होता है, सबका एक फ्लैग होता है। और वो चाहे कहीं भी जाएं और कहीं भी कुछ, चाहे आप सेना की बात कर लें या फिर खेल की बात कर लें, कहीं भी, तो उस जीत के जश्न में वो अपने झंडे को फहराते हैं और उसको सम्मान भी देते हैं। अभी जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसको औपचारिक रूप से जो स्वीकृति मिला था वो 22 जुलाई 1947 को मिला था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा है उसमें ये प्रस्ताव लेकर के आए थे। तब सर्वसम्मति से उस ध्वज को स्वीकार कर लिया गया था। और अभी जो हम लोग राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं उसमें सबसे ऊपर जो पट्टी है उसमें सैफरन रंग है, केसरिया रंग है। और जो बीच में है उसमें सफ़ेद रंग है और जो सबसे नीचे है उसमें हरा रंग है। और सफ़ेद वाला जो पट्टी है उसके मध्य में नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें कुल
24 तिल्लियां हैं, और जो उसका विड्थ मतलब चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो 2:3 का है। तो मैं अभी जो बताने जा रहा हूं, ये राष्ट्रध्वज का जो विचार है और जो डिजाइन था, किसने तैयार किया था और ये विचार किसके मन में आया था सबसे पहले। तो मैं यहाँ एक नाम बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति का जो जिनका जन्म आंध्र प्रदेश में 2 अगस्त 1876 को हुआ था। उनका नाम है पिंगली वेंकैया। वो एक फ्रीडम फाइटर थे, एडुकेशनिस्ट थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, लिंग्विस्ट थे। मतलब अगर मैं बात करूं तो वो उनका जो व्यक्तित्व था वो एक तरीके से वर्सटाइल था, वर्सटाइल पर्सनैलिटी के थे वो। और सबसे पहले विचार उनके ही मन में आया था राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के। 19 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए इनरोल्ड किया था, और उसके बाद उनको जो डिप्लॉय किया गया था वो साउथ अफ्रीका में डिप्लॉय किया गया था, जो सेकेंड बोर वॉर था उसमें। और वहाँ वो गांधी जी से मिलते हैं, पहली बार वो मिलते हैं, और उन्होंने देखा कि युद्ध के दौरान जो वहाँ के सैनिक थे वो जो वहाँ का झंडा था उसको वो लोग सैल्यूट कर रहे थे, जो ब्रिटेन का झंडा था। तो वहां से उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हमारे देश के लिए भी, मतलब भारत के लिए भी एक राष्ट्रध्वज होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो भारत आते हैं तो AICC का जो कॉन्फ्रेंस होता है 1906 में, जिसको हेड कर रहे थे दादा भाई नौरोजी, वहाँ वो विचार अपना प्रकट करते हैं और रखते हैं कि हमारे, मतलब उस समय ये विचार नहीं था उनका कि जो ये ध्वज होगा वो हमारे देश के लिए, उन्होंने कांग्रेस के लिए विचार रखा कि भाई कांग्रेस के लिए जो है एक झंडा होना चाहिए, हम क्यों विदेशी झंडे को सैल्यूट करें या उसको हम रखें या देखें। तो उनका विचार था कि कोई हमारा अपना खुद का भी झंडा क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये विचार उनके मन में आया, और तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती है चीजें। फिर 1921 का वक्त आता है जब दूसरा कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस होता है विजयवाड़ा में। फिर वहाँ वो गांधी जी से भारत में मिलते हैं, और गांधी जी जो है उनको बोलते हैं कि फ्लैग के बारे में, कि डिजाइन के बारे में। बेसिकली होता है क्या है ना कि बहुत सारा डिजाइन जो है फ्लैग का वो दे चुके थे। फिर उसके बाद 1921 में जो दूसरा AICC का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो मीटिंग होता है विजयवाड़ा में, वहाँ वो गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है। गांधी जी उन्हें जो फ्लैग था, जो ध्वज था, उसका डिजाइन के लिए उनसे मांग किया। तो फिर उन्होंने बहुत सारे फ्लैग का उन्होंने डिजाइन दिखाया। फाइनली एक पे आकर के बात टिकी। वो क्या था कि जो पहले, जो अभी जो आप देखते हो राष्ट्रीय ध्वज, उस समय जो था, जो पहली बार उन्होंने राष्ट्र ध्वज को दिखाया तो उसमें रेड कलर और ग्रीन कलर था, मतलब लाल रंग का था और हरे रंग का था। तो उस समय जो उसका जो मतलब था वो ये था कि जो रेड वाला कलर होगा, जो लाल वाला रंग का होगा, जो पट्टी होगा, उसका मतलब हो जाएगा वो हिंदू को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हरे वाले रंग का होगा, जो स्ट्रिप होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा मुस्लिम को। दोनों के एकता को लेकर के ये बात चल रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर गांधी जी को ये रियलाइज हुआ कि हिंदू और मुस्लिम, फिर और भी तो रिलीजन यहाँ भारत में है। तो उन्होंने फिर उसके बाद रखा कि चलो इसके बाद जो है उन्होंने दूसरा एक और कलर लिया, और वो था
वाइट कलर का। तो फिर वाइट कलर जो था, वाइट कलर का मतलब यहाँ सफेद रंग का मतलब हो गया कि जो हिंदू मुस्लिम के अलावा जो और भी धर्म है उस सबको वो जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा। तो पहला विचार तो ये था। तो फिर एक उसमें जो उसको फिर से दोबारा उसको मॉडिफाई किया गया और उसमें वाइट कलर का एक स्ट्रिप जोड़ा गया। उसके साथ साथ उसमें जो था वाइट वाले स्ट्रिप के ठीक बीच में जो था वो स्पिनिंग व्हील मतलब चरखे का एक सिंबल के तौर पे उसको रखा गया। और चरखे का उसमें रखने का सिर्फ पर्पस था, सेल्फ रिलायंस से था। जो एक तरीके का जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उसको जोड़ने के लिए उसने वहां पे रखा गया था चरखे का। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। तो ये जो फ्लैग की बात बता रहा हूँ, ये बेसिकली ये इनफॉर्मली जो था वो कांग्रेस का फ्लैग था उस समय। ये फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली वो लोग जो कांग्रेस में यही वाला फ्लैग यूज हुआ करता था। लेकिन जब समय आगे बढ़ता है तो फिर अब मैं बात करने वाला हूँ 1931। ये ईयर काफी इंपॉर्टेंट है। 1931 में जो कांग्रेस थी उससे पहले 1921 में जो फ्लैग था जिसका मैंने आपको डिजाइन बताया वो अनऑफिशियली यूज हो रहा था। लेकिन 1931 में रीऑर्डर करके जो रेड कलर था उसको ऑरेंज में चेंज करा गया और उसका नाम दिया गया स्वराज फ्लैग। और उसको कांग्रेस ऑफिशियली उसको यूज करना शुरू कर दी। और ये जो मीटिंग हुआ था 1931 का, एआईसीसी का मीटिंग था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो उसमें ये डिसीजन लिया गया। तो अब उसके बाद चीजें आगे बढ़ती है। फिर अब समय आ जाता है। अब एक बात का और ध्यान रखना है कि अभी तक जो स्वराज फ्लैग में यूज हो रहा था वो यूज हो रहा था जो चरखा है, स्पिनिंग व्हील, उसका यूज हो रहा था। और उसका मतलब था वो एक्चुअली वो गांधी जी का विचार था और उसका मतलब था सेल्फ रिलायंस से मतलब था, स्वदेशी मूवमेंट से उसका मतलब था। अब उसके बाद जो है वक्त आता है 23 जून 1947, जब ये अब सेलेक्ट करना था कि नेशनल फ्लैग क्या होना चाहिए भारत के लिए। क्योंकि अब तो पता चल गया था कि अब देश आज़ाद होने वाला है, तो अब देश के लिए अब नेशनल फ्लैग क्या होना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आनन फानन में एक असेंबली सेटअप हुआ और उस कमेटी को एक एडहॉक कमेटी बनी थी और उसको हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसमें और भी मेंबर थे, बी आर अम्बेडकर भी थे, सरोजिनी नायडू थी, सी राजगोपालाचारी भी थे, अबुल कलाम आजाद भी थे। तो वहां पे जो है ये बात चली कि ठीक है, अभी जो कांग्रेस में यूज हो रहा है फ्लैग, जो स्वराज फ्लैग की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन करके हम आगे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डेट है वो है 14 जुलाई 1947 और ये कमेटी ये रेकमेंड करती है। उसके बाद ये कमेटी जो बनी थी 23 जून 1947 में, वो ये रिकमेंड करती है कि अभी जो फ्लैग यूज हो रहा है उसी में कुछ मॉडिफाई करके हम लोग उसको यूज करेंगे नेशनल फ्लैग के लिए। तो मॉडिफिकेशन क्या होना था, तो मॉडिफिकेशन में जो था, अभी जो जो स्वराज फ्लैग था उसके बीच में जो हुआ करता था, जो वाइट स्ट्रिप था उसके ठीक बीच में हुआ करता था स्पिनिंग व्हील, चरखा हुआ करता था। अब वहां पे जो उसको रिप्लेस करना था उसको अशोक चक्र से करना था। जो नीले रंग का अशोक चक्र है उसको वहां पे चरखे की जगह पे उसमें रखना था। फिर उसके बाद ये बात के लिए गांधी जी हालांकि एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो भी इस बात पे एग्री हो गए कि ठीक है, वो वहां पे जो है अब जो यूज होगा वो अशोक चक्र होगा। फिर उसको वहां पे डिजाइन करने के बाद जो नेक्स्ट डेट आता है वो डेट आता है जो नेक्स्ट डेट है वो है 22 जुलाई 1947। और ये डेट काफी महत्वपूर्ण है। 22 जुलाई 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो फ्लैग को लेकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये प्रस्ताव रखा कि जो अभी कांग्रेस का फ्लैग है वही कुछ मॉडिफिकेशन के बाद अब वो नेशनल फ्लैग होगा। तो इसको लेकर के जितने सदन थे सभी यूनैनिमसली सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया। और
जो जो फ्लैग था वो अब वो नेशनल फ्लैग के लिए, जो स्वराज फ्लैग था वो नेशनल फ्लैग के लिए हमारा आगे इंडिपेंडेंस के बाद यूज होगा। तो अब उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, ये जो फ्लैग था, स्वराज फ्लैग के बाद जो फ्लैग डिजाइन हुआ उसको डिजाइन किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। ये बात है 1947 की, जिसमें कि वो मैं बता रहा हूँ अशोक चक्र था। और ये भी मतलब दिया गया कि भाई अशोक चक्र का जो मतलब है वो, इसका मतलब अब जो है वो हो जाएगा एक तरीके से धर्म से। धर्म मतलब वो धर्म नहीं, यहाँ मतलब है व्हील ऑफ लॉ से मतलब है, धर्म चक्र से मतलब है, धर्म चक्र से मतलब है। और उसके बाद जो अगली कड़ी आती है, जो नेक्स्ट में बात करने वाला हूँ, तो आपको ये बात समझ में आ गया कि जो अभी जो ट्राइकलर यूज होता है, जो तिरंगा यूज होता है, इसके जो पीछे जो जो असली डिजाइनर थे इसके, वो कौन थे? वो थे पिंगली वेंकैया। अब काफी कम लोग ही ये नाम जानते होंगे, और मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया भी था कि वो क्या थे। तो असली जो जिनके मन में विचार आया कि हमारे देश के लिए भी ध्वज होना चाहिए, और उसी में कुछ कुछ करेक्शन के बाद समय के हिसाब से कुछ कुछ मॉडिफाई करते करते फिर वो अभी जो यूज होता है, वो जो अशोक चक्र वाला, वो अब यूज करते हैं हम लोग, और इस तरीके का झंडा अब हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं कि उसमें अभी जो झंडा यूज करते हैं उसमें कलर कौन कौन सा है। तो अभी जो है उसमें सबसे ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर जो कलर आपको दिखता है, वो जो कलर है वो सैफरन है, मतलब केसरिया रंग है। और जो बीच में है वो वाइट है, सफेद है। और उसके ठीक बीच में नीले रंग का अशोक चक्र है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं, 24 स्पोक्स है। और सबसे नीचे जो कलर है वो ग्रीन है, हरे रंग का स्ट्रिप है। अब इसका एक बार अब ये संदेश क्या देना चाहता है, इसके मैसेज को समझ लेते हैं। तो जो सबसे ऊपर जो यूज हुआ है सैफरन, उसका मतलब है उसका मतलब है करेज एंड सेक्रीफाइस से, मतलब त्याग, साहस और निष्पक्षता से उसका मतलब है। और जो बीच में यूज हुआ है वाइट, सफेद रंग का, उसका मतलब है पीस एंड ट्रूथ से, मतलब शांति और सत्य के राह पे चलने का संदेश देता है। और जो सबसे आखिर में यूज हुआ है, सबसे नीचे वाला जो स्ट्रिप है हरे रंग का, वो प्रोस्पर्टी को दर्शाता है। और जो ठीक बीच में सेंटर पे जो नीले रंग का अशोक चक्र है, उसको हम लोग धर्म चक्र भी बोलते हैं, व्हील ऑफ लॉ भी कहते हैं। और वो ये भी दिखाता है कि कानून जो है, जो वो अनवरत चलते रहना चाहिए। वो हमारे लाइफ को भी दिखाता है कि जो अनवरत कॉन्टिन्यूअस एक व्हील के जैसा वो चल रहा है, ऐसा उसका एक संदेश है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे हम लोगों ने नेशनल फ्लैग को अपनाया, पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ। अब एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 2002 से पहले, 2002 से पहले क्या था कि जो नेशनल फ्लैग है वो किसी नेशनल डे पे ही जो प्राइवेट सिटीजन है उसको फहरा सकते हैं। जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, इस दिन की बात कर रहा हूँ। अदर डेज पे वो नहीं फहरा सकते थे। लेकिन 2001 में एक केस आता है, नवीन जिंदल केस, जिन्होंने पीआईएल डाला था हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में। फिर उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला सुनाया, और उन्होंने सरकार से गुजारिश की, या सरकार को बोला कि जो 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 प्राइवेट सिटीजन है उनका भी हक है कि जो झंडा है वो अदर डेज पे, नेशनल डे के अलावा भी वो फहरा सकें। तो उसके लिए जो है सरकार जो है उसके बाद यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने फिर उसमें अमेंड किया, जो फ्लैग कोड था उसमें अमेंडमेंट करके 26 जैन 2002 में फिर सभी जो प्राइवेट सिटीजन थे उनके लिए भी एक तरीके से अनुमति मिल गया कि वो ऑर्डिनरी डेज पे, नेशनल डे के अलावा भी ऑर्डिनरी डे पे भी वो झंडे को फहरा सकते हैं। लेकिन उसमें एक बात था कि झंडे फहराना तो है, लेकिन डिग्निटी, ऑनर और रेस्पेक्ट के साथ इसको। और उसके बाद एक और बात जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ ही। हाफ मस्ट का मतलब होता है आधा झुका हुआ झंडा,
और ये शोक का प्रतीक होता है। जैसे हमारे देश में अगर कोई डिग्निटरीज हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो या पीएम हो, तो ऐसे और भी हो सकते हैं डिग्निटरीज। अगर उनका डिमाइज हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाता है, तो वो हाथ झुका हुआ झंडा एक तरीके से उसका प्रतीक है। और ये हाथ झुका हुआ झंडा कभी भी नेशनल डे पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खुशी का दिन होता है इसलिए भी। और तो आपको आज जो मैंने वीडियो में बताया है सारी बातें, जो नेशनल फ्लैग से लेकर के कि भाई इनके प्रणेता कौन थे, कहाँ से ये विचार आया और कैसे कैसे बात आगे बढ़ी, और जा कर के हम अभी नेशनल फ्लैग को जो यूज करते हैं, जो उसका कलर है उसका मतलब क्या है, ये अशोक चक्र का क्या मतलब है, ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताया है और मैंने आपके समक्ष रखा भी है। और मैं कोशिश करूँगा कि अगला जो एपिसोड लेके आऊँ उसमें और भी कुछ ऐसी बातें जो संविधान से जुड़ा हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ हो, और आपको एक तरीके से उसके बारे में ठीक तरीके से बता सकूँ, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।